हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 8 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ फर्स्ट। क्योंकि मैथ सेकंड की आपकी वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैथ फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन में आज हम आपको पहले अभ्यास के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, प्रश्न नंबर 1 और 2। तो सभी बच्चे अपने अपने बुक में प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। यानी कौन से ऐसे आंकड़े हैं नीचे दिए गए जिसमें आप आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है। दूसरा, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। तीसरा है, 5 कंपनियां द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। इसी तरह चौथा भी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से आंकड़े को दर्शाने के लिए हम आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम लोग देखें इन प्रश्नों को। देखिए स्टूडेंट, पहला पार्ट है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। ये एक आंकड़ा दिया गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इसको आयत चित्र से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान होगा, आप लोगों को ये याद रखना होगा कि आयत चित्र में हम उसी आंकड़े को दर्शा सकते हैं जिसे हम वर्ग अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। आयत चित्र में केवल उन आंकड़ों को दर्शाया जा सकता है जिसे हम वर्ग अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर बेटा आपको थैले में क्षेत्रों के पत्रों की संख्या दी गई है, मगर यहाँ पर हमको पत्रों की संख्या निश्चित नहीं दी गई है। तो जब हम पत्रों की संख्या देखते हैं यहाँ निश्चित नहीं है, इसका मतलब हम इन आंकड़ों को आयत चित्र में इन आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अगर हम वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़ों को नहीं लिख सकते तो फिर हम उसका आयत चित्र भी नहीं बना सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो उत्तर होगा वो आपको यह लिखना होगा कि हम पहले बार जो आंसर होगा, हम इसे आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते। हम इसे आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते क्योंकि यहाँ पत्रों की संख्या को पत्रों की संख्या को वर्ग अंतराल में नहीं लिखा जा सकता। हम लोग इसे आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते क्योंकि यहाँ पत्रों की संख्या को वर्ग अंतराल के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ओके बेटा, इसके बाद आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी का। तो आइए अब हम लोग बी प्रश्न देखें बेटा। देखिए बेटा, अब आपको इसका बी पार्ट समझना होगा कि इसको हम आयत चित्र में लिख सकते हैं कि नहीं। किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। देखो बेटा, यहाँ पर आयत चित्र में हम इस आंकड़े को दर्शा सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो प्रत्याशी हैं उनकी जो ऊंचाइयाँ होती हैं वो ऊंचाइयाँ वर्ग अंतराल के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या लिखेंगे आप लोग। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत
चित्र में दर्शा सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की ऊंचाई ऊंचाइयां ऊंचाइयों को वर्ग अंतराल में लिख सकते हैं। प्रत्याशियों की जो ऊंचाइयां हैं हम उसे किस रूप में लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल में लिख सकते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसलिए इसमें आयत चित्र बनाया जा सकता है। इसी तरह से इसका जो सी वाला भाग है उसको आप लोग समझिए जरा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर सी वाला भाग है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। क्या हम इससे एक आयत चित्र बना सकते हैं? अब ये प्रश्न है। तो आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो कैसेटों की संख्या बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर कैसेटों की संख्या निर्धारित नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। तो जब कैसेटों की संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं है तो हम यहाँ पर इन आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो हम इसको आयत चित्र से भी दर्शा नहीं सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है कि यहाँ आयत चित्र द्वारा इसे नहीं दर्शा सकते, क्योंकि कैसेटों की संख्या को वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिख सकते। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है डी वाला भाग। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या और प्रत्येक के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रातः 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो रेलगाड़ी से यात्री जाते हैं उन यात्रियों की संख्याओं को बताइए और क्या हम इससे आयत चित्र बना सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक के रेलगाड़ी से यात्री करने वाली जो यात्रियों की संख्या है, अगर हम उसे वर्ग अंतराल के रूप में लिखना चाहें तो हम 2 नंबरों के बीच में यात्रियों की संख्या को अनुमानित तौर पे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको सुबह 7 से शाम 7 का समय दिया है। इसका मतलब ये हुआ यात्रियों की संख्या को हम 2 नंबरों के बीच में लिख सकते हैं, यानी वर्ग अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या को वर्ग अंतराल के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए आयत चित्र से भी हम इस आंकड़े को दर्शा सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। तो आप लोग इसका बेटा 2 भाग अपने आप से कोशिश करेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखें। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है उसे आप लोग अपनी अपनी किताब में देखिएगा ध्यान से। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार से अंकित किया जाता है कि पुरुष को M से, महिला को W से, W माने वोमेन, लड़का को बॉय B से और लड़की को G यानी गर्ल से। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदारी करने सुबह सुबह जो पहले घंटे आए हैं उनको नीचे दिया गया है। W देखिए 3 बार W, इसका मतलब है W माने होता है यहाँ पर W माने वोमेन है, महिला है। तो पहली ग्राहक खरीदारी करने महिला आई, दूसरी फिर महिला है, तीसरी भी महिला है। चौथे नंबर पे G लिखा है, G माने होता है गर्ल, यानी उसके बाद लड़की आई है खरीदारी करने। तो इस तरह से ये सब पहले घंटे में आने वाले खरीदारों को बता रहा है। फिर आप आखिरी में देखिए क्या बोला है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख खींचिए।
आपको एक दंड आरेख भी खींचना होगा और फिर मिलान चिन्ह भी बनाने होंगे। तो आइए बेटा हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा आंकड़ों से प्राप्त सारणी। आंकड़ों से प्राप्त सारणी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिए खरीदने वाले, ये आप पहले लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर मिलान चिन्ह बना दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर संख्या, और संख्या कोई बच्चों 12 भी कहते हैं। तो ये आपके पास इस प्रकार की एक सारणी बन जाएगी। अब देखिए जो खरीदार करने वाले लोग हैं उसमें सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वोमेन है, वोमेन यानी महिला। उसके बाद मैन यानी पुरुष। इसके बाद आप देख सकते हैं बॉय है, और उसके बाद आप देख सकते हैं गर्ल, यानी यहाँ पर चार प्रकार के लोग हैं। अब आपको सबसे पहले बेटा ये गिनना है कि इसमें वोमेन यानी महिला कितनी बार आई है। तो आप लोग महिला को गिन लीजिए। आप लोग इसको बेटा ध्यान से गिनिएगा। तो आप लोग अगर इसको गिन लेंगे तो महिलाओं की संख्या आपके पास 28 आ जाएगी, यानी 20। तो आप महिलाओं की संख्या को गिन लीजिएगा। मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और आपको 5वां इस तरह बनाना है। यानी मिलान चिन्ह बनाने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का होता है। ओके बेटा, तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए आपको इस तरह से प्रयोग करना होगा। इसी तरह से ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। आप पहले गिन लीजिएगा, टोटल आएगी संख्या 28। तो मिलान चिन्ह इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया 5, ये 5, 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 5, और इसको बेटा थोड़ा और बनाना होगा, 1 2 3 4 5। देखिए 20 हो गया, 1 2 3 4 5, 25 हो गया, और 25 के बाद 3 और, यानी ये है वोमेन। और कुल कितनी वोमेन है, 28। इसके बाद देखिए मैन। बेटा देखिए पुरुष कितनी बार खरीदारी करने आए हैं, आप देखिएगा इसको, पुरुष आए हैं 15। तो आप यहाँ 15 लिखेंगे। मिलान चिन्ह होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के 15। अब देखिए इसके बाद बॉय कितनी बार आए हैं, तो आप लोग देख के बताइएगा कि बॉय कितनी बार आए हैं। तो आप जब इसको गिनेंगे तो बॉय आए हैं 5 बार, यानी बॉय की संख्या है 5, 1 2 3 4 5। और इसके बाद आपको लिखना होगा गर्लों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या। तो आप लोग गिनिएगा, लड़कियाँ आप गिनेंगे 12। आप लोग इसको देखेंगे गिनकर 12 होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10, और ये 2 12। इस तरह से बेटा हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास आंकड़ों से प्राप्त हो गई है एक सारणी। अब बेटा बारी आती है हम लोग इसको दंड आरेख में कैसे बनाएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
देखिए बेटा, अब आपको दंडारेख बनाना होगा। सबसे पहले दंडारेख बनाने के लिए ध्यान रखना है आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना होगा। वाई हम बनाते हैं। और आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, आप उन संख्याओं को एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे, वाई अक्ष पर दर्शाएंगे, और जो आंकड़े दिए जाते हैं, यानी जो आंकड़े जैसे इसमें बोला गया है महिला पुरुष, उसको आप एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर संख्या लिखनी होगी। अब देखो बच्चों, संख्या में पहले तो 28 है, फिर 15 है, फिर 5 है, फिर 12 है। तो आपको इन संख्या को वर्गंतराल में लिखना है, यानी यहाँ पर 5, यहाँ 10, यहाँ पे 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30 और इसी तरह से आगे। ये हो गई वाई। इसके बाद बेटा आपको अब एक खाना बनाना होगा वोमेन के लिए, फिर आपको एक खाना बनाना होगा मेन के लिए, फिर आपको अगला खाना बनाना होगा बॉय के लिए, और फिर आपको अगला खाना बनाना होगा गर्ल के लिए। तो इस तरह से बेटा हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, 20, 25 और 30। अब बेटा देखिए, W माने होता है महिला, वोमेन, तो वोमेन है 28। तो 28 बेटा इससे 25 और 30 के बीच में होता है 28, तो यहाँ तक जाएगी। यानी वोमेन के लिए आपको एक इस तरह से आयताकार चित्र बनाना होगा, और आप उसको इस तरह से डालेंगे। ये बताएगा हमको वोमेन की खरीदारी। इसको आप थोड़ा सा इससे नीचे बनाएंगे, और यहाँ पर आपको इसको 28 तक बनाना होगा। इसके बाद बच्चों मैन 15 है, देखिए ये 15 है, तो आपको आयत एक बनाना होगा जो 15 तक जाएगी। इसकी ऊंचाई 15 के सामने होनी चाहिए बेटा। तो इस तरह से हम इसकी ऊंचाई 15 के सामने तक बना देंगे। इसके बाद अगला जो है बॉय है 5, तो देखिए 5 तक की ऊंचाई आपको यहाँ तक बनानी है। ये हो गई 5 तक की ऊंचाई। और उसके बाद 12 है गर्ल, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर बनाने के बाद ये आपको बताएगी गर्ल की। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आयत चित्र बन गया है। आपको बच्चों इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करने होंगे। ओके बेटा, यही इसका आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।